Hello, bachcho. Let's see question. A piston divides a closed gas cylinder into two parts. Initially, the piston is capped raised such that the one part has a pressure P and a volume V 5V. Another part has a pressure 8P and a volume V. The piston is now left free. Find the new pressure, volume, and adiabatic and isothermal process for this gas. Gamma is 1.5. तो बच्चों अगर अपन यहाँ से देखें की कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपके पास, की कॉन्सेप्ट अगर मैं लिखूंगा तो की कॉन्सेप्ट है हमारे पास adiabatic process and isothermal so we have the two processes. तो ये हम मानते हैं जब हम इसको छोड़ेंगे तो होगा क्या, फाइनल प्रेशर विल बी द सेम, फाइनल प्रेशर जो होगा would be same, final pressure would be same at both the sides, in both the cases, in both process, दोनों प्रोसेस में ये चीज़ तो पक्की हो गई. ठीक है, तो अब अगर मान लें कि जो इनिशियल था वो क्या था, इनिशियल प्रेशर था P और वॉल्यूम था V. ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर मान लेते हैं P नॉट और वॉल्यूम हो गया आपका 5V नॉट और फाइनल जो हो गया वो हो गया P एंड V, प्रेशर P एंड V. तो दोनों साइड लगाएंगे अपन. ऐसे इधर देखें, इधर प्रेशर कितना था 8P नॉट, वॉल्यूम V नॉट, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका P एंड वॉल्यूम हो गया, टोटल वॉल्यूम 6V नॉट था तो ये हो गया 6V नॉट माइनस V, ये हो गया आपके पास. तो पहला एक क्वेश्चन लगा दिया मैंने. P, और आप जानते हो कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस. तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या लगाओगे आप लोग, एडियाबेटिक प्रोसेस तो आप लगाओगे PV की पावर गामा इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट, और गामा में दिया है 1.5. तो P नॉट 5V नॉट 3/2 इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल P और V पावर ऑफ 3/2. लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से, 8P नॉट इंटू V नॉट की पावर 3/2 इज इक्वल टू P इंटू 6V नॉट माइनस V की पावर 3/2. अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो. जब हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ से हमारे को मिल जाएगा V इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे दैट इज 2 डिवाइडेड 1. जब 2 डिवाइडेड 1 करेंगे तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 10/3, V इज इक्वल टू 10/3 ऑफ V नॉट. और नाउ सब्सटीट्यूटिंग, अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, substituting V in either of equation, in either 1 or 2, you get the pressure P final, and that will be equal to 1.84 of P naught. अच्छा, P डैश मान लो क्योंकि इनिशियल हमारे को P माना है, तो ये हो जाएगा इसका. ये तो कौन सा प्रोसेस हो गया आपका, एडियाबेटिक. अब आइसोथर्मल में आते हैं. तो आइसोथर्मल में क्या लगेगा, PV इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट. ठीक है, तो PV इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट. तो इनिशियल प्रेशर वही आपका P नॉट, वॉल्यूम 5V नॉट इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर P, फाइनल वॉल्यूम V. लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन क्या हो गई, इनिशियल प्रेशर कितना 8P नॉट, वॉल्यूम कितना V नॉट, फाइनल प्रेशर P, और ये हो गया 6V नॉट माइनस V. दैट इज सेकंड इक्वेशन. अब अगर हम दोनों को इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 1
डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमको जो वॉल्यूम निकलेगा वो हो जाएगा बच्चों v इज इक्वल टू 30, v इज इक्वल टू 30 अपॉन दिस इज 30 अपॉन 13 v नॉट, यानी कि v डैश बोल देता हूँ क्योंकि v नॉट आपका v था। आप इसको v प्राइम लिखते चलो, सब जगह v प्राइम लिख लो, ठीक है, क्योंकि v नॉट आपका v है ना, जो अपन को दिया गया है v प्राइम, v प्राइम, और प्रेशर को भी प्राइम कर लो, प्रेशर प्राइम, प्रेशर प्राइम, प्रेशर प्राइम, प्रेशर प्राइम, ठीक है। तो ये आया था 1.8 ऑफ, तो ये हो गया आपका 10/3 ऑफ v, और ये हो गया 1.84 ऑफ p। यहाँ पे भी प्रेशर प्राइम कर दिया हमने, ठीक है। तो v प्राइम हो गया आपका 30/13। अब इसको अपन पुट कर लेंगे आइदर ऑफ द इक्वेशन में, तो यहाँ से प्रेशर प्राइम कैलकुलेट हो जाएगा आपका नया प्रेशर, जो कि हो जाएगा आपके पास 30/6, 13/6 ऑफ पी नॉट, ठीक है। तो ये तो v डैश हो गया नया वॉल्यूम। तो हमसे बोला जा रहा है फाइंड द न्यू प्रेशर्स एंड वॉल्यूम्स। अच्छा, ये तो हो गया किसका, एक पार्ट का। तो दूसरे पार्ट का कितना हो जाएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर लो। दूसरा पार्ट ये है 6v0 माइनस v डैश। तो अगर अपन 6v0 माइनस ऑफ v डैश निकालेंगे तो v डैश कितना हो गया 30/13 ऑफ v नॉट, यानी कि v। दूसरे का वॉल्यूम जो आ जाएगा वो आएगा 48/13 ऑफ v नॉट, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेशर दोनों तरफ का, और दोनों तरफ का वॉल्यूम एक हो जाएगा, v डैश हो जाएगा 48/13 ऑफ v नॉट। So this is your final answer. I hope you understood it. Best of luck.